दोस्तों एक बात तो अब एकदम तय हो चुकी है कि भारत 120 के करीब लड़ाकू विमान परचेज करने वाला है और इन 120 के अंदर भी हम 60 लड़ाकू विमान तो खरीदेंगे राफेल, और बाकी के जो 60 लड़ाकू विमान हैं वो होने वाले हैं 5th जनरेशन के फाइटर जेट, यानी कि या तो हम रूस के Su-57 परचेज करने वाले हैं या अमेरिका के F-35। और इसी वजह से अब MRFA डील को आगे बढ़ता देख दोनों ही देशों यानी कि रूस हो या अमेरिका हो, दोनों ने अपनी पूरी कोशिश कर दी है कि कैसे भी करके हम भारत को अपना फाइटर जेट बेच के ही रहेंगे। लेकिन अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़ के एक ऐसी चाल चल दी है जिसके बाद F-35 की संभावनाएं और भी ज्यादा हो गई हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि अमेरिकी कंपनी प्रैट एंड विटनी, फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, ये अमेरिका की सबसे बड़ी इंजन निर्माता कंपनी है। जैसे कि जो जनरल इलेक्ट्रिक है वो भी अमेरिका की एक इंजन निर्माता कंपनी है और भारत के तेजस लड़ाकू विमान के लिए इंजन सप्लाई कर रही है। वैसे ही अमेरिका की प्रैट एंड विटनी भी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि अमेरिका के अंदर अमेरिका के लिए एक हाई एंड इंजन बनाने का काम करती है। जैसे कि F-35 या फिर F-22 रैप्टर के अंदर जो इंजन लगे हुए हैं वो प्रैट एंड विटनी का ही है। और इसी कंपनी ने भारत की एक देसी कंपनी यानी कि गोदरेज के साथ एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके तहत प्रैट एंड विटनी के जो इंजन है ये वही इंजन है जो कि F-35 में लगाए जाते हैं। अब उसके कई सारे पार्ट भारत की गोदरेज कंपनी भारत के अंदर बनाने वाली है और भारत से ही ये मैन्युफैक्चर होकर अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और ये कदम अमेरिका ने ऐसे ही नहीं उठाया, इसके पीछे अमेरिका का भी एक मकसद है जो कि हमें समझना होगा। दरअसल अमेरिका को एक बात पता है कि भारत ने आज तक अमेरिका के कोई भी लड़ाकू विमान नहीं खरीदे और उसके पीछे कुछ कारण है और वो कारण ये है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं कि हमें इस बात का डर हमेशा रहता है कि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ और हम करते हैं अमेरिका के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल, तो ऐसे में क्या अमेरिका हमें स्पेयर पार्ट देगा या नहीं। कल को मान लीजिए कि हमारे और किसी देश का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और कोई लड़ाकू विमानों में कमी आ गई या हमें कोई मदद की आवश्यकता है तो अमेरिका मदद करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। रियल में इसको लेकर बहुत सारे डाउट है हम सभी लोगों के मन में। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका के बीच में अभी इतना ज्यादा भरोसा नहीं आ पाया है जिस प्रकार का भरोसा हम रूस पर करते हैं। हमें पता है कि हम रूस के लड़ाकू विमान या हथियार किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल क्यों ना करें, रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम चीन के साथ युद्ध में हो, चीन के खिलाफ इस्तेमाल करें या पाकिस्तान के खिलाफ या दुनिया के कोई भी देश के खिलाफ इस्तेमाल क्यों ना करें। हमें अगर उस हथियार के रिलेटेड कोई भी मदद चाहिए तो रूस हमें उस मदद को प्रोवाइड करवाने में जरा भी देरी नहीं करने वाला। ऐसा भरोसा अभी तक हम अमेरिका के ऊपर नहीं जता सकते और यही कारण है कि अमेरिका इसी भरोसे को कायम करने में लगा हुआ है। इसीलिए जो अमेरिका की सबसे प्राइम टेक्नोलॉजी है यानी कि इंजन की टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक लड़ाकू विमान के अंदर जो 50% का काम होता है उसका सारे पार्ट्स बना लेने और बाकी का जो बचा हुआ 50% का काम होता है इंजन बनाने का, और इसीलिए अब वो यानी कि अमेरिका अपने इंजन को यहाँ भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करने का बात करके एक संदेश देना चाहता है कि आप हमारे F-35 को निश्चिंत होकर परचेज कर लीजिए। हम आपको पूरा भरोसा देते हैं कि हम वो सारे जरूरी स्पेयर पार्ट आपके यहाँ बनाएंगे, आपके ही देश में हम आपका कभी भी साथ छोड़ के नहीं भागेंगे। और आप देख लीजिए हम अपने लड़ाकू विमान के इंजन के पार्ट्स भी आपके यहाँ बना रहे हैं, तो ऐसे में हम क्यों ही आपको धोखा देंगे। एक तरीके से भरोसा कायम करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और नो डाउट अमेरिका का ये करना भारत के अंदर कुछ रंग भी दिखला रहा है, क्योंकि डिफेंस के जो एक्सपर्ट हैं, डिफेंस के जो गलियारे हैं, वहाँ पर चर्चा चढ़ गई है कि भारत यार अगर एक ट्रू 5th जनरेशन का फाइटर जेट परचेज करना चाहता है, यानी कि अगर भारत एक प्राइम टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना चाहता है, हम जिस चीज का पैसा देंगे हमें वो चीज उस लड़ाकू विमान में चाहिए। यानी कि अगर भारत एक संपूर्ण तरीके का स्टेल्थ फाइटर जेट चाहता है, नो डाउट इसके लिए हमें हो सकता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़े, तो हमें ऐसे में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपनी वायुसेना को बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट देना चाहिए और यही चीज है जो कि अमेरिका के F-35 के पक्ष में जाने वाली है। क्योंकि नो डाउट आप देख लीजिए ट्रम्प भले ही कितने ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्यों ना हो, अमेरिका का व्यवहार भले ही भारत के लिए इतना अच्छा ना हो, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कि सब लोग मानते हैं चाहे अमेरिका के दुश्मन ही क्यों ना हो, और वो चीज ये है कि अमेरिका के F-35 का मुकाबला आज की तारीख में दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता, ना ही चाइना का J-20 और ना ही रूस का Su-57। अगर हम F-35 को परचेज करते हैं तो टेक्नोलॉजिकली हम चाइना से 5 से 6 साल आगे निकल जाएंगे, क्योंकि F-35 की लेवल की टेक्नोलॉजी चाइना बस अभी डेवलप ही कर रहा है और हम उसे अभी अपने पास ले आएंगे और इसके बाद हमारे पास 5 से लेके 10 साल का टाइम होगा एमका को तैयार करने का। हम बड़े आराम से एमका को तैयार कर सकते हैं, हमें कोई भी खतरा नहीं आने वाला। लेकिन इस डील की राह में जो सबसे
बड़ा रोड़ा है वो है डोनाल्ड ट्रम्प खुद। अगर वो जल्दी ही अपना रवैया भारत के प्रति सही नहीं करते तो ऐसे में शायद भारत F-35 को कभी कंसिडर ही ना करे। भले ही अमेरिका अपना सर पटक पटक के ऑफर दे देकर भारत के लिए कुछ भी क्यों ना कर दे, अमेरिका को समझाना होगा, उनके राष्ट्रपति को समझना होगा, आपको भारत को लेकर जो आपका बुरा रवैया स्टार्ट आपने किया है उसे सही कर लो, नहीं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी फायदेमंद नहीं है। खैर इस MMRC डील पर मैं पूरी तरीके से अपनी नजर बनाए हुए हूँ। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी मैं आपको जरूर पहुँचाऊंगा।